नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिन्तयन् आकाङ्क्षमानसोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम्। असेवनाच बालानां पण्डितानां च सेवना, पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम्। पतिरुपदेशवासु च पुब्बे च कतपुण्यता, अत्तसमापनेदि च एतं मङ्गलमुत्तमम्। बाहुसच्चञ्च सिपञ्च विनयो च सुशिक्षितो, सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम्। माता पितुः पुत्रदारस्य संगौ, अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम्। दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च संगौ, अनिवर्जने कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम्। आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो, अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम्। गर्भो च निवातो च सन्तुष्टि च कतव्यता, कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमुत्तमम्। खन्ति च शोभचस्यता, समनानं च दर्शनं, कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम्। तपो च ब्रह्मचर्या च आर्यसत्यानदर्शनं, निब्बानशैक्षिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम्। पुट्टस्य लोकधम्मे चित्तं रसनाकम्पति, अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमम्। एतादृशानि कत्वानि सर्वोत्तमपराजिता, सर्वतः गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति। साधु साधु साधु।
बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। So firstly, I must thank those students who recite the Krasati, Rashidus. Oh, Mangalam. Oh, Mangalam Sutra. You are the generation of 21st century. Many of us belongs to generation of 20th century. So 20th century, when we look back 20th century, too much violence, too much killing. First World War, Second World War, then Korean War, then Vietnam War, and also immense civil war in Russia and China. So according to some historian, they say around 200 millions of people killed through violence, through war. So such immense violence, about 200 people killed, sacrificed their life, really create a better world, then okay, we can say. Immense violence, however, you see, creates new, better shape of the world. That not happen. So even today, beginning of 21st century, still violence there, killing there. These are the impact of 20th centuries, sort of too much violence, and the people believe whenever they face some obstacle, they always think, you see, use force. So that actually outdated. So now, 21st century, we should build century of peace. Peace not through prayer, but through our own sort of practice. Here, the India's sort of 1,000-year-old tradition, ahimsa, that's now very relevant to today's world. So I very much appreciate those young students. You are really the generation which we, everybody now hoping you can create better world, peaceful world. तो सर्वप्रथम मैं जो बच्चों ने यहाँ पर महामंगल सूत्र का पाठ किया उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग 21वीं शताब्दी के जो बच्चे हैं, खासकर आप लोग 21वीं शताब्दी के बच्चे हैं, वही इस शताब्दी के लिए लाभदायक हो सकते हैं, अर्थात आप लोगों की ये सदी होगी। हम लोग तो 20वीं शताब्दी के लोग हैं या पिछली जो गुजर गई शताब्दी उसके लोग हैं। और जैसा कि अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो 20वीं शताब्दी में बहुत सारी हिंसाएं हुई, बहुत सारे युद्ध हुए। उसमें से जैसे कि आप कोरिया का युद्ध देख लीजिए, वियतनाम का युद्ध को देखो, या उसके अलावा रूस और चीन के इन बहुत सारे युद्धों के दौरान इतिहासकारों के लेखा जोखा के अनुसार अगर देखते हैं तो 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई हैं, उनकी जान गई है। तो हत्याओं से अगर दुनिया का भला हो सकता, अगर उससे
इस दुनिया में शांति आ सकती तो शायद ये अच्छी चीज़ होती, लेकिन उससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, उससे कोई भी किसी भी प्रकार की उनको लाभ नहीं हुआ, ना तो कोई शांति आई, ना ही किसी प्रकार का लोगों को उससे लाभ हुआ। तो इससे स्पष्ट होता है कि युद्ध से, हत्याओं से कभी भी शांति नहीं आ सकती, उससे संभव नहीं हो सकता है। और अगर आप फिर भी देखें कि आज के समय में भी अलग अलग जगह पर, विभिन्न जगहों पर बहुत सारे हत्याएं, युद्ध होते हैं, तो इनकी एक वजह है कि हमारी पिछली शताब्दी, 20वीं शताब्दी के जो आदतें हैं अभी भी लोगों के मन में हैं, तो उसको अभी भी त्याग नहीं पा रहे हैं। एक प्रकार की छाप है, उसकी वजह से अभी भी ये कार्य या हत्याएँ या दूसरों में झगड़े इत्यादि रहते हैं। तो जब भी समस्याओं का समाधान करना चाहें तो लोगों की यही मान्यता होती है कि युद्ध के द्वारा, शक्ति के द्वारा किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है, और इसी समस्या को सुलझाने के लिए ज़्यादातर ये कोशिश होते आई है। इस प्रकार की विचारधारा कि शक्ति के द्वारा, पावर के द्वारा हम शांति ला सके, तो ये पुरानी बात है, इसको त्याग देना चाहिए। ये बीते हुए समय की बात है, इसकी आवश्यकता नहीं है। और इस 21वीं शताब्दी को अगर आप शांतिमय बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप चाहे कि प्रार्थनाएं करें, पूजाएं करें, उससे संभव नहीं है। उसके लिए आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है, अध्ययन करने की आवश्यकता है। और ख़ास बात कि भारत की हजारों वर्ष प्राचीन परंपरा, जो कि हमारी अहिंसावादी सिद्धांत इस देश का रहा है, जब तक इसका उपयोग न करें, जब तक हम इसको अपने अभ्यास में न डालें, तब तक इस शताब्दी को, इस दुनिया को हम शांतमय नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों से एक उम्मीद रखता हूँ, आज के 21वीं शताब्दी के जो युवा छात्र छात्राएं हैं, उनसे उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ही 21वीं शताब्दी के सही माने में भविष्य हो। आपके द्वारा विश्व शांतिमय हो सकता है, आपके प्रयासों से, आपके अभ्यास से ही संभव हो सकता है। तो इसलिए आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ।